हेमंत पांडे। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे, इसीलिए कुल बाभन छुप के बैठे उनके आड़े। एकदम हंसते हंसाते रहिए, एकदम हंसते हंसाते रहिए यार। कविता में क्या रखा है, बस हर हर फंसाते रहिए। अब बहुत बढ़िया बड़े मन से सुन रहे हैं, कमेटी बहुत तगड़ी है, अब बहुत मन से है। और जब सांसद जी बैठे हैं तो अब तो कोई बातें नहीं है, और बहुत बढ़िया बैठ गए हैं। अभी तो एक जगह अपने छोटे लाल भैया बैठे हैं, अपने परवेज भाई बैठे हैं। परवेज भाई गए क्या? और हाँ, धीरे धीरे मैं सबका नाम लूंगा, जो लड़खड़ाएगा उसे मैं थाम लूंगा, क्योंकि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं। अब अपनी बढ़ती हुई जुल्फों को यही देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। इसलिए अब अपने दमदार भाई, दम भैया, दमदार भैया, देखा तू फेसबुक से जुड़ा है, यही ना निकला। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वही रह गया है। अब हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। अब दो लाइनियाँ है दमदार भैया के लिए कही थे। अपना दमदार दिखावत है ना, और इनका हम कमदार दिखावत है कि बैठकर महबूबा की बाहों में इतना जोश आया, और जब बीबी ने देख लिया आईसीयू में ही होश आया। और चार पंक्तियां ऐसे भी कह सकते हैं ये। अब तो भाई देखिए, तंजो मजाहिया और हास्य के सल्तनत के बेताज बादशाह हैं, क्योंकि जब सब कुछ लुट जाता है तब हमसे कहते हैं कि अब आओ यहाँ एक बस्ती बसाओ। इसलिए चलो फिर से उजड़ा घरौदा बसाएं, चलो तिनका तिनका फिर चुन के लाएं। और फिर तिनका तिनका चुन के आपने सब बना लिया। ये अपने पत्रकार मित्रों की ये सभा है, और अपने वीडियो साहब तो अब नहीं है, वीडियो साहब नहीं है, लेकिन हम भी बता रहे हैं अगर वो वीडियो है तो हम लोग भी वीडियो देख देख के वीडियो हो गए। सब लोग वीडियो हो गए, बस इतना अंतर है कि हम कमीशन नहीं पाते। अगर कमीशन मिल जाए तो हम लोग परमिशन बिना आगे एडमिशन ले ली लपट। लेकिन बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सुना। अपने विनोद सिंह भैया हैं, विनोद भैया कहाँ बैठा है भैया? विनोद भैया बहुत बढ़िया है, तो का देख कर लागत है कब वो बूढ़े न हो गया। आप हमेशा जवान रहेंगे। अब इसी तरह विनोद भैया आपका बहुत प्यार मिला। आपके साथियों ने इबरार भाई बैठे हैं, इबरार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने इरफान भाई भी हैं। खाली सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ कहाँ बैठे, कहाँ हो भैया? इसीलिए कहे कि वो हमरे कहे शादी किया है, जौन सलाम किया तू ही किया है ना। दमदार हमरे इबरार भाई, ये हमरे कहे शादी किए, दमदार करत ना रहे। हम कहे कैला नहीं तो नुकसान हो जाए। हम कहे ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, न तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। अब बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। तो डर के शादी कैलिहन पिछले सालिया। सही बताओ ठीक। अब बहुत बढ़िया है। अब अपने इबरार भाई तो हमको एक दिन वलीमा पर बुला लिए, और वलीमा पर बुला लिया, वहाँ सलीमा दूसरा हो गया। एक तरफ पनीर लगा है, एक तरफ मीट लगा है। तो इबरार भाई बोले कौनी और जाबे? हम कहे खनवों में बात बूट कह दी, अब कौनी और जा ही। अब तक तो हिंदू मुस्लिम की एकता होता रहा, अब हम पनीर और मीटों की एकता करी। और जबकि दोनों खाए बाप भाई हर जाइत कहा सरवा वहर जात बा, यार जाइत कहा वहर जात बा, तो कहा ही लगन जिसे देख मेरा दिल धड़का। इबरार भाई लिहा
जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से ये लड़का, कौमी यकजहती वाले हो छोटका खाव्या की बड़का। वाह भाई, हम चाहते थे आप सबका मुंह हमेशा इसी तरह खुला रहा है, बंद मुंह अच्छा ना लागत। हम सोचे थे आप सबका मुंह हमेशा इतना खुला रहा है, लेकिन यह भगवान से प्रार्थना करी थे बहुत देर तक न खुला रहा। अगर बहुत देर तक खुला रहे तो अगला आदमी समझे अब ये नहीं रहे। इसलिए भैया हंसे लेकिन बचाए के हंसे, इसलिए मैं बहुत बढ़िया बहुत प्यार से सुन रहे हैं। इसलिए कहे कि जो है जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है। दादा थोड़ा संभाल, हे दादा है ये आ जाते, स्वागत है आ जाते, ये थोड़ा हमका मुड़ के देखे का आदत ना है। अब भाई हर मुड़ी थे तो हर सब दिखाई पड़े थे, हमारे मन भरम हो गया थे। सही बताओ सही, हमका दिक्कत है, हम अल्लाह पहलो जी हमसे प्रेम हो बा, प्रेम हो के का पौगा सेम टू सेम पौगा का फायदा। तोरे प्रेम का की है फायदा, जैसे हम ऐसे तू लू 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 कुछ पौगा कुछ पौगा नहीं कर दिया। हम सही बताते हम हाथ से बैंक से पूरा कार्यक्रम हुआ काम तक आई दे। अरे हम तो हमारी औरत तो डरती है जब हम हाथ बैंक पढ़ने चलते हैं, हमारी औरत डरती है कहीं इसके इस तरह हंसाने से कहीं साहित्य न खत्म हो जाए। हमारी औरत को आज भी शंका रहती है कि एक दिन यही मेरा पति साहित्य को चहचहा के लेके बैठ जाएगा। हम कहें घबराओ मत, साहित्य जिंदा रखेंगे। कैसे जिंदा रखेंगे, कैसे जिंदा रखेंगे? जब दमदार नज्म पढ़ रहे हो माँ पर तो मैं तो कलम उठाता नहीं, जैसा कि इंटरनेट पे आपने सुना होगा कि मैं कलम नहीं उठाता, कलम बहुत वजन होती है। आज तक कलम नहीं उठाया। हाई स्कूल हम दूसरे के दे के अपन पास हुई है। इंटर में तो तेज तो पढ़ने में थे ही, तो सब हम जब हम पढ़ी तो हम तो जलन बस लड़के ढेला मारते थे, तो हम अपन दिया हुआ लेके पहुंच गए गन्ना खेत में कि यहीं आड़े पढ़ा, और वहीं नींद आई थी, सोए गए, पैर से दीपक गिर गया, पूरा गन्ने खेत खाक हो गया। जब रिजल्ट आया फिर पास हो गया। अब की फिर हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए बीए में। अब पूरा कठिन इतना प्रश्न आया कि मैंने पूरी की पूरी काफी साफ रख दिया। अब की जब रिजल्ट आया फिर पास हो गए। हमने कहा बार बार पास हो रहे हैं। हमारी अम्मा ने कहा एक बार परीक्षा नियंत्रक से पूछा तू कहीं पास हो जाते। हम परीक्षा नियंत्रक के पास गए, हम कहे साहब कुल काफी साफ रख दिया, तब वो पास हो गए। तब परीक्षा नियंत्रक साहब ने कहा हाँ तो हमारे यहाँ सफाई के लिए भी अंक निर्धारित हैं, आप कुछ कई धैर्य पाओगे तो सफाई कर्मी तो कहूँ बनी जाते। और उस समय बहन जी की सरकार, छोटे लाल भैया बहन जी की सरकार रही, उनमें वैकेंसी निकल गया 8-10 हजार कि जे नाला में लुंगी उठाई के कूद जाए वो का हम नौकरी दे दे। तो का भगवान कसम बताई बाभन पहले कूद गए। एक बाद कुछ उच्च ओबीसी जातियां कूदी, जैसे मौर्य, यादव, पाल, ये सब कूदे। अब जगह है ना बचा नाला में। अब 80 लोग ऊपर खड़ा होकर कह रहे हैं बाबू हम लोग कहाँ जाएं? तो एकदम नीचे से आवाज आई, बोले कहाँ जाएंगे, आप के तो भरोसे कूदे हैं। ये लोकतंत्र यहाँ सबके लिए के है हो क्या है? सुल्ताना डाकू ये सी के फाट पे भाई वसीम अहमद भाई है, बहुत अच्छा है। वसीम अहमद भाई बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा है। मुनक्या आ गई जी, मुनक्या भले आ गई। देखो जब चली गई थी तो ऐसे लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, और जब आ गई तो ऐसे लगा कि जैसे इस उम्र में भी पल्स पोलियो ड्रॉप मिल गया।
पल्स पोलियो ड्रॉप आप पी सकते हैं कि कोई भी उम्र हो, ये जरूरी नहीं छोटा उम्र हो तब आप पीजिए, बशर्ते शर्त ये रहती है कि उसको आपको पीना है, वो चाहे जीवन के शुरू के साल हो चाहे जीवन के अंतिम के साल हो, वो आप पी लीजिए। सिर्फ इतना ही कहेंगे। अब मोनिका तो अपना कहे थे। हाँ। चार पंक्तियाँ काव पिए थे यार मनी मनी। देखा चाय पी रहे हैं, चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं। और भाई देखा दुई आँख न करब। मिथिलेश कुमार हमारे मित्र हैं, मिथिलेश भाई। देखा मिथिलेश ऐसा नाम है, लेडीज और जेंट्स दोनों एक के साथ में हैं। मिथिलेश कहाँ है यार? बैठा रहा है तो चॉकलेट तो कब मिले। मिथिलेश भैया बहुत बढ़िया, ज़्यादा देर तक मुँह न पाए रहा, कोनो किड़वा मकोड़वा घुस जाए तो हमका न कबा है। बहुत बढ़िया भैया। हमारे बीच में मंगला सिंह भैया हैं। कहाँ है मंगला भैया? भैया हम हूँ मंगला रहे, बहुत दिन बाद शादी है। सही बताइए, सही बताओ चाहिए। अब हमारे जौने लड़की शादी होत रहा, वो लड़किया बपुआ कहे कि तुहार लड़कवा सदिया करे हमारे पिता से, तुहार लड़कवा हमारे लड़किया सदिया करे। तो हमारे पिताजी कहे क्या कोई कमी है? कहे ना ही लड़किया मंगली है। कहे तब हो जाए, हमारे बेटा वो जंगली है। हमारे पिताजी बहुत शादी खोजन, शादी भाई ना है। हम कहे पिताजी अब हमारी शादी न खोद, आपको हो गई, हमका यही बड़ी खुशी है, नहीं यहू दिन देखे कि न रही। तो हमारे पिताजी कहें कि अब शादी तो हाल न खोज पाए। हम कहे पिताजी, मेरे पिताजी आखिरी बार शादी खोजने गए, और शादी खोजे तो कैसे काम बिगड़ गया। बोले बेटा बिहारी लाल, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, वो हमको पसंद आ गई। हम कहे पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद आ गई? अब जब आप पसंद आ गई तो हमारा तो काम है धाम खत्म। अब जैसे एक अम्मा वैसे दुई अम्मा, इस केस से हम फिर लम्मा लम्मा। हम कहे पिताजी हम ऐसी लड़की सदिए नहीं करब जौन बपुओ पसंद हो बेटा वो पसंद हो। तो मैंने कहा मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। देखिए हमारे बीच में है सद्दाम भाई, बहुत अच्छा है भैया, इराक के राष्ट्रपति हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ बहुत अच्छा है। हमारे बीच में देखिए एक नाम ऐसा है, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिजड़े वाली मुनिया। हमारे मुसाफिर विश्वकर्मा भैया है। मुसाफिर भाई कहाँ है? मुसाफिर हो यारो न दर है न ठिकाना, मुसाफिर हो यारो न दर है न ठिकाना, एक मिनट में प्यार करें दूसरे दिन थाना। अब इसलिए तो कहते हैं मुसाफिर भैया के लिए अभी तो कि मेरे अभी तो इश्क में कुछ लात हमको खाना बाकी है। बना रहे बना नहीं? हाँ बना तो कैसे जान गए? एक ही तोहरो बने दी निकला जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। अभी तो हम दमदार भाई बम्बई जा रहे थे। मोहन भाई, मोहन कहाँ है? मोहन मुंतजी राजा हिंदी में धरे हैं, राजा उर्दू में धरे हैं, पतन कौन ओर रहा था। मोहन उधर बैठे हैं, राधिका इधर बैठे। मोहन उधर बैठे, राधा इधर है, और हम लोगों को आधा आधा जीवन बेकार हो गया। उनका झांकी दे ससुर जा रहे हैं, अब उनका झांकी तो वो कुछ बिगड़ गया, हमारा तो दिक्कत हो गई। अब कहे मोहन भैया, ये मोहन भैया तोरे राधा के लिए हम कहेंगे, राधा सिर्फ मोहन की ही है, ये तो आप जानते ही हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, सदियों पुराणों की।
नहीं तो हम कहते तो 90 पीढ़िया नीचे उठे के मारे पीछे लगा। इसलिए कहे अपनी ये मोनिका बैठी है, सिर्फ इनसे मैंने इतना सा कहा, बड़ी मोहब्बतों के इतना बढ़िया मोनिका ने आज गाया। सिर्फ मैंने 4 पंक्तियां बनाया, कहा कि जो है अरे मोहब्बत का मुझ पे असर हो न जाए। बना रहा हूं, बना नहीं। कुछ मित्रों ने कहा नया नया सुना दे। अरे मोहब्बत का मुझ पे असर हो न जाए, अरे मेरा बेवफा हम सफर हो न जाए। अभी ये बात ताली वाली लाइन अब आ रहा है। वाह। और न इतना भी मीठा तुम गाया, न इतना भी मीठा गाया करो तुम, मेरी जान मुझको सुगर हो न जाए। बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया, मेरी जान मुझको सुगर हो न जाए। अब ये दिल मेरा इधर से उधर हो न जाए। अब बहुत बढ़िया, एक नाम और ले लेते हैं, बीच बीच में नाम लेते रहेंगे, इससे ये पता चलेगा कि अभी देश में आपका नाम लेने वाला कोई जिंदा है। नहीं समझेंगे सब चले गए सचुले। हमारे बीच में ये राधे कृष्ण मालवीय भैया हैं। अब प्रधान बहुत बैठा है, ऊपर भगवान तेरे प्रधान, बीच में जनता सावधान। अब कोटेदार खाएंगे कुल गेहूं धान, तब कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं कि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। बना नहीं बना रहा, हर विभाग में रोमियो है, ऐसी मैंने कल्पना किया कि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। मैं ईंटा चुराऊं, मैं सरिया चुराऊं, मैं सीमेंट चुराऊं, मैं बालू चुराऊं, मैं कटिया फंसा करके बिजली चुराऊं, मैं धीरे धीरे पहले हीटर जलाऊं, जो बच जाए तो उसको पड़ोसी को भेजाऊं, क्योंकि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। अब मैं देखा, ये कविता नहीं है, इस पे आप ताली वाली ना बजाएं। कविता बहुत ऊंची चीज है, कविता पढ़ा दमदार ने। हम भी दमदार की तरह पढ़ सकते हैं, बना तो नहीं सकते लेकिन बना सकते हैं। कैसे कैसे कहा दमदार भाई? आपकी कविता की प्रस्तावना मैं 4 पंक्तियों में लिखने चल रहा हूं। स्वागत है कि उसके ममता के जैसी। मैं ये पंक्तियां हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी दैनिक जागरण के पत्रकार, मेरे बड़े भाई अपने चकिया उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ से हैं, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं। बैठे भी हैं कि हम नामे ले रहे हैं। प्रेम शंकर भैया अच्छा गए, चलो बहुत अच्छा है, बताए दिया नमो वाली है। हाँ भाई, पर इज्जतिया बिगाड़ा ना भाई, थोड़े सन पत्रकार है, एक दूसरे को बताओ कर दे। लेकिन कहे कि उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, वो अगर है किसी की जरूरत नहीं, वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज है, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। माँ से बढ़े, इससे अच्छी पंक्तियां दे रहा हूँ भैया, इससे अच्छी पंक्तियां दे रहा हूँ। मुझसे आप उम्मीद कर सकते कि ऐसी अच्छी पंक्तियां दे सकता हूँ। जिस स्तर की कविता पढ़ते हैं आपको लगता है कि मैं ऐसी पंक्तियां कह सकता हूँ। लिखने चलूँ तो नहीं लिख सकता, कहने चलूँ तो कह सकता हूँ। कैसे भाई? ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहारी लाल अंबर एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो आशु कवि है, जो माइक पर खड़ा होकर के तुरंत कविता बना के पढ़ने का हुनर जानते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए बिहारी लाल अंबर इलाहाबादी के। अब कैसे कहा कि ऊंचे पर्वत की ज्यों चोटियां मिल गईं, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गईं, मुझको ऐसा लगा सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गईं। बहुत अच्छे, वाह। अब कैसे कहा? अपने छोटे लाल भैया बैठा है, एक शिकायत तो कही गई।
शिकायत कैसे की है छोटे लाल भैया, तू तो सांसद है, अब तोहरे विधायक लगे हम अयुवरार भाई विनोद भैया गए, सब पत्रकार लोग मिलके अब कॉलेज में गए रहे और विधायक का कहन देखा तनका हंसी मजाक में कैसे होता है गए, तो हम उनसे कहे जो है अरे मुरकौल से चकिया तक ये सड़क जो खराब है, कहा था बनी जाए, ध्यान दिया याद दिलावत है। अरे मुरकौल से यो चकिया तक ये सड़क जो खराब है और गड्ढा बेहिसाब है, तो विधायक जी कहें वो आज भी है और ये कल भी रहेगा। लिख लिया सांसद जी बनवावे विधायक जी कहे ना है ना वैसे मजाक कर थी, मजाक में बनी दी है, रोड में बनवाई दी है तो कहा अगली साल फिर गाई। इसलिए ये एक तरह से आवाज है और एक आवाज और उठा रहे, यहाँ अस्पताल अधूरा पड़ा है उसका आप पूरा करावा। सांसद बना है तो कुछ करा भाई, ए भाई सांसद बना है तो कुछ करा, और साइकिल की तीली टूटे न पावे, समझ लिया। अब वो कह कंचा फ्रेम कुत्ता सब में हम तेल डालत रहा, एक जान ला कुत्ता फेल ना हो पावे, चाहे जितनी चढ़ाई चढ़ावे खोए, अब विधायक जी सांसद जी कुत्तवा फेल ना हो जाए, चाहे जवन हो जाए साइकिल ऐसे थामे रहा। अब हम ही ना थामे रहा, मोदी जी ऐसे पीछे पकड़े रहे हैं। अब पीछे कह दे राहुल गांधी कब तक भारत जोड़बे, अब पहले साइकिल जोड़ा ऐसे पकड़ लेंगे। अब की गठबंधन का चुनाव चिन्ह हमको बनाने को दे दिया चुनाव आयोग ने, बोले बहुत योग्य कभी यही बना पाएगा। तो चुनाव आयोग के कर्मचारी ने कहा साहब कह रहे हैं क्या बनाएंगे, जब सब मिल के एक लड़ी हैं तो हम कहे साहब से कह दिया कि अगर सपा बसपा मिल के चुनाव लड़ी हैं तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी, और अगर इसमें कांग्रेस भी लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा, इसमें अगर केजरीवाल लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू, अगर इसमें लालू यादव तेजस्वी भी लड़ना चाहें तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर अपना आप कीमती बटन दबाकर 2024 में एक बार फिर मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बनाएं। अंत में बनेंगे भाई। तब जब चुनाव चलत रहा तो माननीय अखिलेश यादव कहें कि ये जो चौराहे 112 नंबर खड़ी है ये हमारी देन है। तो बाबा योगी सोच लाओ हमहू बोल दे कुछ, तो कहें ये चौराहे और जो खेत साण खड़े हैं सब भाई हमारी देन है। अब पब्लिक समझ नहीं पा रही किसकी देन ज़्यादा बड़ी है, साण बाहर खड़े हैं गाय हर खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है। खेतों में इतने साण हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा ये सब के हैं, तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए ये सब बाबा के आदमी है, डराओ। तो किसान लोग कहें अरे इन्हीं साणों ने देखो कितना बढ़िया गावत है। आपको क्या लगता है कि लता मंगेशकर मर गई? वो तो हमारे गले में अभी जियत बा, खात बा पियत बा। कैसे? अरे इन्हीं साणों ने चर लीला खेतौना मेरा, ओ जी खेतौना मेरा। इन्हीं साणों ने चर लीला खेतौना मेरा। लाठी से मार के भगाता है बेटौना मेरा, हो जी बेटौना मेरा। हमारी ना मानो राहुल गांधी से पूछो, हमारी ना मानो राहुल गांधी से पूछो। पप्पू का खेत बचीना बछौना
मेरा, हो जी खतौना मेरा, हो जी योगी जी। दमादम मस्त कलंदर घुस गए खेत के अंदर, गजब का है स्टैंडर, एक घूमे जैसे सिकंदर, कहते फिर कब ये अंबर, सब डर के घर के अंदर। हो योगी जी, हो मोदी जी, मुझे नहीं चीन्हा, तेरे सार ने योगी बड़ा दुख दी, इन्हीं सारों ने चरली। दिखाई कविता नहीं है, ये कविता नहीं है। अरे इतना बढ़िया हमें एक जगह गाय दी है, पूरा साड़ों की भीड़ लग गई। अब जब हम साड़ों के बीच से निकले तो कुल साड़ आपस में कहें कि बहुत अच्छा आदमी बा, एक मारे ना। हम कहे एक, तब एक गली से निकले तो हमारे औरत कहेंगे आजकल बहुत साड़ हो गए हैं, बच बच चला, अब बड़ा बड़ा बार रखा था तो कहीं से दी है। तो हमरे औरत का कहीं, जिस गली में खड़े साड़ हो बालुमा, उस गली से कभी तुम गुजरना नहीं, तुमको दौड़ाए जब मारने के लिए, है कसम मेरी तुम पीछे हटना नहीं। एकदम लड़ाई थी गया। लेकिन तब अब हमारे अनिल यादव एक जने मंच पे बैठा है, और एक जने रत्नेश यादव है, ये नहु लेडीज और जेंटलमैन है। लब एक मिनट माला उतार ले, तोहरे से बैजंती माला बना दी है। सही बताओ थे, माला दो ही लोग पहनते हैं सांसद जी, या तो कोई चुनाव जीत गया हो, या तो कोई जिंदगी की जंग हार गया हो। अब हम दोनों में ना ही भाई तब वो पह जाए हैं। और ज़्यादा माला पहन के बहुत देर तक खड़े रहने में पत्रकार अगर ठीक से छाप दी है तो पता चला सवेरे चला गया। अब यहीं में से विनोद भैया हाँक गई हैं, कहूँ आपको फोटो तो रौना गौना मच जाए सवेरे कि अरे बाप रे इतना माला कहाँ। अभी जो है ये रुका, अभी तो ये हमको ये राधिका मित्तल से मैंने कहा कि हमका एक कार्यक्रम में मिली, बहुत जमी थी बस्ती में, तो कहें कि आपको सब लोग बहुत मानते हैं क्या? हमके बहुत मानते हैं। हम कहा तो 1 साल की जगह 2 साल लाइए। कहें कैसे ले हम कहे हमारा कला हम लाइए भाई। तो कहें कैसे? अब हमको साल ओढ़ाने का जब समय आया तो सबका साल खड़े खड़े ओढ़ावत रहे। 1 साल तो खड़े खड़े मिल गए, एक बाद हम पीछे लंबा लंबा सोए गए। हम कहे अब 1 साल यह डाल दिया। भाई जब सोए गए तो 1 साल वो पड़े ना तो वो समझ गई कि आप साल पाने के लिए जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो कई हालात ऐसे। तो हम दमदार बनारसी बम्बई जा रहे थे। अब बम्बई जब जा रहे थे तो ट्रेन में टिकट नहीं लिए थे, चढ़ गए। दमदार कहें कि यार बेटिकट है अंबर भाई, कैसे बचेंगे? हम कहीं जब से पैदा भय है आज तक तो टिकट हुई ना ली, क्योंकि हम अपना नुस्खा लगाते हैं। आप ब्राह्मण है, आपकी भी रक्षा करना अब हमारा धर्म हो गया। हम चाहे जौनी जात के हो, बाभन के तो बचे वही के परे, नहीं तो हमारे जो है आखिरी क्रिया कर्म के करे। जब गुरुए चला जाए हैं तो पिंडवा के पाए वो बनारस के बाबा। हम कहे बचाई तो का जरूर। और दमदार का चेहरा देखा, हमारा चेहरा देखा, दोनों जने चेहरा जैसे विनोद मेहरा, दोनों जने चेहरा जैसे विनोद मेहरा। तब कहा हम कहे खड़ा हो जा, अपने चेहरे पूरा भरोसा रखा, बार और खोला। तो कहे काव करना है? हमने कहा जब टीटी आए तो हम ऐसे ऐसे करेंगे और आप ऐसे ऐसे करिएगा। देखता हूँ साला कौन टिकट मांगता है, मजा लीजिएगा। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा और आ जाओ निकल। मैंने किया ऐसे ऐसे, दमदार ने किया ऐसे ऐसे। उसने कहा अच्छा है आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? दमदार भाई ने कहा कैसे पहचान गया, आप लोग भी हो क्या? बहुत अच्छा है। हम कहे ब्राह्मण बहुत देर तक खड़ा रहेगा तो कोप भाजन का शिकार होगा। हम कहे दमदार भैया बैठा ऊपर, बैठ गए। 2 स्टेशन बाद बहुत सुंदर सुंदर विनोद भैया और के आई। इबरार भाई तोरो नव्वे ले चली ना, कहवे कि यार हिंदू मुसलमान नव्वे ना ले। बतावा गलत कहते तोरे से उन भाई हमारा सच्चा साथी है यार। और मैं इसीलिए जो है सबका बहुत प्यार करी थे, क्योंकि कोई ताकत कोई सरकार टक्कर ले नहीं सकती।
कोई ताकत, कोई सरकार टक्कर ले नहीं सकती, जुल्म अन्याय की दीवार टक्कर ले नहीं सकती। जमाने की हकीकत रोज लिखते हैं कलम वाले, कलम की धार से तलवार टक्कर ले नहीं सकती। कलम की आपकी चाहतों का तलबगार हूँ, आपकी चाहतों का तलबगार हूँ। मैं हूँ कब तो क्या है मददगार हूँ, मैं हूँ कब तो क्या मैं मददगार हूँ, आपके चाहतों का तलबगार हूँ। बात गर हो सही तालियां दीजिए, देश का सबसे छोटा कलमकार। वाह, ये इसका सबसे छोटा कलमकार हूँ। तो कहा दो औरतें बहुत खूबसूरत आई, दमदार भाई एकदम खिल गए। बोले अभी एक ट्रेन अगर अमेरिका भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जबकि वो का CST बम्बई तक जाना था। एक औरत 40 साल की थी, एक औरत 30 साल की। 30 साल वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं है, कोई 26-27 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं है, कोई 17-18 साल। अब हम नीचे झांक रहे थे और गिर गए उनकी गोद में। तो वो दोनों बोली ये कौन है? तो दमदार भाई कहे ये तो अभी डिलीवरी हो रहा है इसका। भाई जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतना और सही, उम्र ज्यादा गिरावट हो जाती है, इसलिए बहुत समस्याएं आ जाती हैं। हम तो बहुत बढ़िया, बहुत परेशान। अभी तो हम अपने ये विश्वकर्मा भैया से पूछने लगे, मुसाफिर भैया कहाँ बैठा है? मुसाफिर भैया का हम प्रणाम किए, कहें अरे अमर भैया आपको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे तो आपके कितना बजाओ हमका लगे? तो बताएं कि यही कोई जो है 56-57 साल। हम कहे हमारी 51 साल। अगर आपका अपने में जोड़ देंगे तो भाई आपसे पहले तो हम ही दुनिया छोड़ देंगे। इसलिए भैया केहू ज़्यादा आशीर्वाद हो तो ना ले चाहिए, अपन काम निकाला नमस्ते कर भाग गया, इसलिए वो में काम गड़बड़ हो जाए। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। और देखिए एक दो नाम और लेंगे भैया, काम खत्म करेंगे। रुका तो पहले का हटाई दी, इससे मानसिक तनाव महसूस कर रहा है, मानसिक तनाव है भूल थे। वो शारीरिक भार और वो मानसिक तनाव का कोई नियम निकाले थे ना आप आर्किमिडीज का? हाँ निकाले थे। प्यार में मैंने वो क्या नाम है, प्रतिभा है देखा, प्रतिभा का नाम ना लिए रहे, अंदर अंदर जलत रहे कि सबका कल मुहा लिया, बस हमारे भेना लिया। अब वो का नाम ले लिए कितना खिल गए है कि नहीं? 2-4 ठिरा और मिल गए, और देखा हमारे जैसे निहंगम मिलेंगे उसको, कितना सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैंने कहा ये सब बहुत अच्छे हैं। अपनी ये बेटियां हैं, घर से बाहर निकलती हैं पूरा सामंजस्य बना के, पूरा घर गृहस्थी छोड़ के सब निकल के आपके मंच तक आती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये बात मामूली नहीं है, बहुत गंभीर बात है। अपने घर को मैनेज करके आप तक आकर के कविता सुना करके आपको ऊंचाइयां देना, साहित्य की सेवा करना, अगर ये बात उनसे हो सकती है, एक बार तालियां हो जाएं सर। ये मामूली चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इनके चेहरों पर मेकअप और लिपस्टिक पर मत जाइए। सुंदरता आंकना एक बूढ़ा भी जानता है, जिसका कोई काम नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता उनका भाव वो है, मगर सर गहराइयों में यही है। ये नारी ही जीवन देती है साथियों, और यही नारी माँ है, बहन है, बेटी है, यही सब कुछ है सर। इसलिए नारी का जब जिक्र होता है, इसीलिए कोई भी कवि सम्मेलन और सफल होता है। एक कम से कम एक कवियत्री हो तो कितना जम जाता है। कभी कहीं तो हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है जब कोई कवियत्री नहीं रहती। मैं सोचता हूँ मैं ही साड़ी लपेट के साले खड़ा हो जाऊँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। हर चीज़ तो मैं पाऊँगा नहीं ऊपर वाले से। मैं जो भी रहेगा तो लपेट के खड़ा हूँगा तो मेरे सबका अच्छा लगे। लेकिन जीवन इसी तरह का है। ये अपने अनिल यादव, रत्नेश यादव और अपनी यह बिटिया प्रतिभा यादव दुनिया की सबसे मजबूत जाति है। रत्नेश भाई, अनिल भाई अपने से जोड़ना
वे हेमंत भैया, यादव दुनिया की सबसे मजबूत जाति है। आप चाहे जितना सोवा, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, मुनक्का, छुहारा खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। अब यादव दोनों टाइम दूध देंगे, चाहे आधा 1 लीटर दो, यादव दूध दे। और जब जाबे आप दूध ले तो भैंस न दे, आप 1 लीटर मंगबे तो भैंसियत खड़ी रहे दे यादव। यादव देखी देखा सब दूध देवावे लागन, पाणे डेयरी उद्योग, पाल डेयरी उद्योग, मिश्रा डेयरी उद्योग, सब लोग डेयरी उद्योग खोल लिए, लेकिन असली दूध यादव ही देता है। यादव मजबूत जाते हैं। यादव अगर ओरिजिनल दूध दे दे तो आपका पूरा पेट खराब हो जाए। इसलिए यादवों ने सदियों पहले पहचाना कि आदमी को पाचन तंत्र के हिसाब से कितना दूध चाहिए उतना इसमें पानी मिला दो। अब वो पानी मिलाया तो चल ही रहा है, वैज्ञानिक है, उनका स्वभाव हो गया। तो अनिल भैया, रत्नेश भैया पूछे कहीं हमारा स्वभाव ही बदले ना चाहे जौन कहिए, पिए चाहे न पिए, तो हम कहे कैसे, तो कही लगे हमका बोला ब्याह तो वहू बाई करब, गैया भैंसिया लगऊ बाई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलऊ बाई करब। ये कपिए खो ना ही ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया, ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन ने लाइफ बॉय के पीछे तो बट्टी फ्री। इस भाग के प्रोजेक्ट हैं लक्ष्य निर्मा, सुपर सोप, मामिनी क्लीन, ब्यूटी पार्लर, फेयर लवली, बंटी लवली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांक ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की, महाभारत। मैंगो जूसी, भैया मैंगो जूसी, फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा। पाइथागोरस का सिद्धांत बनाया, दमदार भैया ने बताया, प्रेम में पाइथागोरस का सिद्धांत कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है और लड़का जेल चला जाता है। अलग हाथों फिर सुन लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा या आंशिक रूप से या क्षतग्रस्त मानसिक रूप से या टोटल अनुवांशिक रूप से उसी में डूब जाता है, जब लड़की का मन उस लड़के से उब जाता है तो लड़की के माँ के द्वारा हटाया गया भार लड़के के बाप के भार के बराबर हो जाता है। इसलिए कहा लैला की जैसी सयानी नहीं हूँ, मीरा की जैसी दीवानी नहीं हूँ, बनूं मंत्री मेरी किस्मत कहाँ, ये मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं। अब वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, वो मुझको पी रही मैंगो जूस की तरह, मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, मुझ पे बम फेंकती है रूस की तरह। अब पहले आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। वाह, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती। वाह, जब नौजवान पिज्जा बर्गर खाएगा भटूरा छोला, कविता बनी नहीं है गुरु। जब नौजवान पिज्जा बर्गर खाएगा भटूरा छोला, फिर कौन भला गाएगा देश हित गीत उगलता शोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, राम नाम का लेकर घूमोगे तुम केवल झोला, दुश्मन के खातिर रखो बम बारूद गोला, भारत माँ का कंधों पे अब कौन उठाए डोला। मेरा रंग दे बसंती
बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला। क्यों? अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। इसीलिए कहा ये चंदौली है साथियों, जहां चंद्रकांता बाबू देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखा। और आप चंद्रकांता तो जानते हो, ये सब भैया पीछे चंद्रकांता बैठे हैं। और हम के है? हम महाराज शिवदत्त है। हम जहर पी के एकदम मस्त है भैया। हम शिवदत्त की तरह न लागित बताया। अरे जले तो हमको पकड़ लिए, परसाल आए थे चकिया में, कहें कि शिवदत्त वह है घूमत बा। कहें महाराज अभी तक आप जीवित हैं? हम कहे कि जहर जब से पी लिए एकदम शंकर हो गए, कब जीवित हवे की। तो सिर्फ 4 पंक्तियां बनाया। कैसे कहा जो है कि सच कहूंगा तो चेहरा उतर जाएगा, झूठ बोलेगा तो फिर किधर जाएगा। है फिजाओं में फैला कुछ ऐसा जहर कि आदमी काट ले सांप मर जाएगा। आदमी काट ले सांप मर जाएगा। अब कहें खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे, कि खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे, कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे। वो कैसे, ये कैसे है बेटे भला इस दौर के, जो बीमार माँ को दवाई न दे। बहुत अच्छे भाई, वाह। अब बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके जो, तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे। अब चलते चलते विदा लेते हैं साथियों। बहुत मन से बड़े प्यार से सुना, इसलिए पहले वाले साइज का रामचंद्र भैया है, उन्होंने बैठी है। आ देखा, अरे उषा दीदी बैठी है। थोड़ा झुक जाइए भाई, झुक के जावे कर भैया। बहुत अच्छा है, क्योंकि बिचवन पढ़ाए होते तो और बढ़िया बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया। तो जब तू एकदम उजड़ के तब कह कि आवा, तब ऐसे कितना हम सजाई। और हम खुदे चौं दिया गए अब काव पढ़ी, और ऊपर से 3 कवियत्रियाँ कुल गायब के करे भरोसे पढ़ी। इसीलिए कहे कि जो है अब पहले वाले साइज का समोसा नहीं, अब पहले वाले साइज का वो समोसा नहीं। अब मेरी किस्मत में इडली और डोसा नहीं, और अस्पताल से ही लेकर नर्स को ले उड़ा, इन मरीजों का कोई भरोसा नहीं। वाह, इन मरीजों का कोई भरोसा नहीं। और 4-6 अभी तो आ रहे थे तो हमको पहचान नहीं पाए विनोद भैया। जब अंगूछा बांधे रहे तो आप पहचान ना पाया कि के है। तो हमसे रत्नेश भाई ने पूछा कि आप अंगूछा बांधे हैं, इसका क्या कारण है। अब हम चाय वाली बिटिया भी चकर मकर देखैया कि ये के आएगे, न लड़के है न लड़की है, ये कौने गांव की खिड़की है। तो मैंने बताया ये बाल क्यों ढका मैंने अंगूछे से। दादा तुम्हारे समझ जाए हो जा, अब हम तो 8 बजे तो पढ़बे क्या। स्वागत। जब तक सूरज उग नहीं जाएगा तब तक हम कविता के अलग जगाए रहेंगे। या तो कविता हम लेके एकदम से बैठ या तो एकदम उठाई दे, 1 मिनट का समय और दे। स्वागत चले वाला ही, क्योंकि अब यूट्यूब से बाहर जा रहे हैं। स्वागत। जितना वो कल एक रहा कैद कर चुका, अब फजिलात है। स्वागत। तो कहें कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के, इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। ये पुल गिरा बिहार में, जो पुल गिरा बिहार में, तो मोदी ने ये कहा ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। ऐ लड़कों लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ो, एक रोज आप सबको ये कंगाल बना देंगे। अब ऐसे विदा लेंगे। एक तरफा प्यार होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। कैसे? अब यही आखिरी
आखिरी हंसने हंसाने के कार्यक्रम से विदा लेंगे। अगर एक तरफा प्यार होता है लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा फोटो टंगले से, ऐसे तो अच्छा रहा भीख मंगले से। और लड़की उछल के बैठी घर के जंगले में, नजर ला गई राजा तोरे बंगले में। तब कहे नंबर भाई, लड़की का पीछा किया लड़के ने कि लड़की हमको देखी लगता है प्यार हो गया, ये गलतफहमी हो गई। अब लड़की बड़े घर की है, अपने घर में चढ़ गई 3 तल्ले पे। लड़का इशारा करके बुलाना चाहता है कि अगर प्यार होगा तो आएगी। छोटा सा आइटम है, इसको हमारे अलावा न कोई कह सकता है, न गा सकता है, न कहीं इसका अक्षर है प्रेस में, न कहीं लिखा जा सकता है, न याद किया जा सकता है। हमारे साथ ही हमारी सांसों के साथ निकल जाएगा ऊपर, इसलिए प्यार से सुन लीजिए। क्योंकि इस तरह के सांसद जी हम बहुत कविता लिखे हैं, इस तरह के बहुत कविता लिखे हैं जिसको न लिखा जा सकता है, न गाया जा सकता है, न बजाया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये देश वीर जवानों का। इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो ऐसे लगता है कि दूर से कोई रो रहा है। ये देश वीर जवानों का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, नेताओं का ना बना का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का। इस देश में यारों यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना आय माई आय पप्पा, आय माई आय पप्पा, आय माई आय पप्पा। ये देखिए, ये एक कविता नहीं है, इसलिए याद दिला रहा हूँ कि कहीं इसको कविता समझ न जाए। ये हमारे नवयुवक, इनके का भरोसा, पढ़े लिखे तो है ना भाई। कविता क्या है ये नहीं पढ़े, पढ़त है भाई, कहने में भी ये हैं। क्योंकि काले कव्य मधुर गीत गाने लगे, काले कव्य मधुर गीत गाने लगे, और गधे भी अब खाद खाने लगे। अब औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फैरन लवली लगाने। वाह। तंबर भाई कहने एक तरफा प्यार हुआ, लड़के को कैसे कहा, चल रहे हैं। कहता है ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, आओ रे तो नीचे आओ रे, मेरे पीछे आओ रे। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान। मुझसे मिलने मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान। तेरे बाबू है प्रधान, तेरे भैया है दीवान, हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तू वहीं आना पुलिया के नीचे, तेरा इंतजार करूंगा। तुम्ही से मैं प्यार करूंगा, वो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे